बीच में शामिल रखते हैं, पर वैसे मैं कवि नहीं हूँ। और शरण जी जो इशारा कर रहे हैं मैं समझ रहा हूँ उसको। आज तो कतई उसके बारे में बोलने वाला कोई ना भाई, वो हमारे साथ आई है। और एक चीज़ और बता दूँ आपने कि बाबा रामदेव का नाम सुना है आपने? उसका गांव और इसका गांव अगल बगल में है। तो अगर एक बार मैंने टेढ़ी आंख से देख ले तो भाई अपने तो कपाल भाती शुरू हो जाती। तो इसलिए इसके बारे में तो कतई ना बोलूँ आज। ठीक है। और कई बार अक्सर हमने देखा कि भाई वो कंफ्यूजन हो जाता। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं एलिवेटर में था, एक बहन जी एलिवेटर में चढ़ी, उसके हाथ में बढ़िया सी बिल्ली थी। मैं बोला बहन जी बिल्ली बहुत बढ़िया, कहने लगी ना जी बिल्ली ना, इसका नाम है स्वीटी। मैं बोला बहन जी आपका नाम क्या है? कहने लगी किट्टी। तो भाई मैंने कंफ्यूजन हो गया। फिर एक दिन चिंकूसी पार्क में घूमे था, तो एक अपना गुजराती भाई पिल्ले ने लेके जा रहा था। मैं बोला भाई तेरा पिल्ला बहुत बढ़िया, कहने लगा ना जी बहू जी पिल्ला ना, इसका नाम है लवली। मैं बोले अच्छा, और थारा नाम कहने लगा जी मेरा नाम है डब्बू। भाई फिर कंफ्यूजन हो गया कि कंफ्यूजन अक्सर नाम में दिखे है सरेआम। कंफ्यूजन अक्सर नाम में दिखे है सरेआम, और जाको जैसो नाम है वैसो ना दिखे काम। के बिंदु जी परवसी दिखे, बिंदु जी परवसी दिखे, बात समझना आवे। अरे शेर सिंह ने देखो पिल्ला देख के भागो जावे। गरीब दास को महल है ऊंचो, गरीब दास को महल है ऊंचो, वामे मौज मनावे। अरे अमीर चंद ने देखो टूटी खाट पे रात बितावे। मनसुख जी टेंशन में हरदम, मनसुख जी टेंशन में हरदम, जब भी उसने देखो अरे हसमुख जी तुम कभी तो हंस लो, हरदम रोते दिखो। कि नाम सुरिंदर सुर का इंदर पर सुर ताल न जाने, नाम सुरिंदर सुर का इंदर पर सुर ताल न जाने। और बेसुध राम ने देखो गा रहे हो सुर में मीठे गाने। नाम विनोद, नाम विनोद पर अति गंभीर, शीशे में उल्टी तस्वीर। नाम है लल्लू पर उस्ताद घोटालों का वो सरताज। नाम है भोलू घना बदमाश, और आशाराम ने कियो निराश। नाम सुशीला पर घड़ी दे की सरस्वती अंगूठा टेक। नाम अमृता विष की धार, इंद्राणी मांग रही उधार। कि देखो लक्ष्मण लड़ रहे हो बड़े भाई से आज, देखो लक्ष्मण लड़ रहे हो बड़े भाई से आज। कैसो रिश्तो कैसो ना तो तनक न आवे लाज। कि और गिनाओ कितने तुमको उतने होंगे कम, मैं तो बस इतना चाहूं कि निर्मल राखो मन। कि जिसका जैसा नाम है उसे सार्थक करो। कि मैं तो बस इतना चाहूं कि निर्मल राखो मन, और जाको जैसो नाम है सार्थक उसे बनाओ। और उनको खुशियां बांटो और खुद भी खुशियां पाओ। पर एक व्यक्ति ने मैं जानूं जिसने अपना नाम सार्थक किया। कि देखो कैसे मोहिनी ने, हमारी पत्नी, कि देखो कैसे मोहिनी ने सार्थक कर लियो नाम। अरे पल भर में ही मोलियो वाने हर भगवान, अरे जीवन भर को मोलियो वाने हर भगवान। धन्यवाद। मैं अब श्री संजीव अग्रवाल जी से आग्रह करूंगी कि वे 4 लाइनें सुनाएं। अग्रवाल साहब इंडियन नेवी में कमांडिंग ऑफिसर थे, साथ में काव्य रचना भी करते हैं। अग्रवाल साहब। धन्यवाद। मैंने सोचा ऐसा अवसर जाने नहीं दिया जाए, तो केवल 4 पंक्तियाँ। जब 2 मित्र, बचपन के मित्र मिलते हैं तो क्या होता है, विशेष रूप से जब एक मित्र समाज में बहुत ऊंचे स्तर पर हो और दूसरा मित्र बिल्कुल दयनीय अवस्था में हो। संदर्भ है जब सुदामा जी कृष्ण जी से मिलने गए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। और पानी परात को हाथ छुओ, नहीं नैनन के जल सो पग धोए। धन्यवाद। अब मैं सविता अग्रवाल जी से अनुरोध करूंगी। सविता जी समाज सेविका हैं और साथ में बहुत अच्छा लिखती हैं। सविता जी।
धन्यवाद साधना जी। सभी को नमन करते हुए ज़्यादा समय नहीं लूँगी, सीधी कविता पर आती हूँ। शीर्षक है हृदय की पीर। कोकिल आते गान सुनाते, कोकिल आते गान सुनाते, कलरव करते फिर उड़ जाते। कोकिल आते गान सुनाते, कलरव करते फिर उड़ जाते। विरह की पीड़ा है मन में मेरे, उसको मुखरित ना कर पाते। विरह की पीड़ा है मन में मेरे, उसको मुखरित ना कर पाते। कलियां खिलती रंग बिखरते, कलियां खिलती रंग बिखरते, वन कुंजों में पावस बरसे, झरझर झरते झरने किंतु मेरे मन पर झरना पाते, मेरे मन पर झरना पाते। सागर आता तट पर दिन भर, सागर रहता तट पर दिन भर, लेकिन लेकर के लहरों का रेला, प्यासी रेत का मन बहलाता, प्रेम मिलन के गीत सुनाता, देख मिलन दोनों का मन फिर, देख मिलन, धन्यवाद, देख मिलन दोनों का मन फिर, स्मृति में वह स्पर्श ले आता, और सुनहरे बीते पल की, और सुनहरे बीते पल की, याद से मेरा गात सिहराता, याद से मेरा गात सिहराता। मन में नीरव भाव भरा था, मन में नीरव भाव भरा था, कविता धारा में बह जाता। मन में नीरव भाव भरा था, कविता धारा में बह जाता। चूर हो रहा मौन हृदय का, चूर हो रहा मौन हृदय का, व्याकुलता मन प्राण बसी है। विरह की लंबी घड़ियां हैं ये, विरह की लंबी घड़ियां हैं ये, फूट फूट उद्गार बनी हैं। मर्म पुकार सुनता ना कोई, मर्म पुकार सुनता ना कोई, नैन झरे वेदन को सींचे, नैन झरे वेदन को सींचे। उमड़ रहा है व्यथा का सागर, उमड़ रहा है व्यथा का सागर, बांध न बांधो इस पर कोई, बांध न बांधो इस पर कोई, बह जाने दो खुलकर इसको, बह जाने दो खुलकर इसको, ले आए ये प्रलय न कोई। मेरी भीगी उच्छ्वासों को उड़ उड़ कर वापस आने दो, मेरी भीगी उच्छ्वासों को उड़ उड़ कर वापस आने दो। शुष्क हृदय में पीर घनी है, बूंद बूंद तर हो जाने दो, शुष्क हृदय में पीर घनी है, बूंद बूंद तर हो जाने दो। रहने दो इस पीर में मुझको, रहने दो इस पीर में मुझको, नाता इससे बन जाने दो, नाता इससे बन जाने दो। मन के कोने में छुप बैठी पीर घनी है, रह जाने दो, मन के कोने में छुप बैठी पीर घनी है, रह जाने दो। इसी पीर संग मुझको यूं ही अंतिम सांसों तक जाने दो, अंतिम सांसों तक जाने दो, अंतिम सांसों तक जाने दो। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद स्नेह जी। चलिए, बहुत अच्छा। हमारी नेक्स्ट कवित्री हैं श्रीमती रीनू शर्मा। रीनू जी कृपया आए और अपनी एक कविता का रसास्वादन करें। इनके बाद हैं श्रीमती स्नेह सिंह जी। सभी को नमस्कार करती हूँ और विश्व हिंदी परिषद और डॉक्टर सरंघई जी का और सभी उपस्थित लोगों का अभिवादन करती हूँ और अपनी एक कविता रख रही हूँ, सुनिएगा। पथरीली राह पे चल रही हूँ, पथरीली राह पे चल रही हूँ, वक्त के सांचे में ढल रही हूँ, वक्त के सांचे में ढल रही हूँ। बदल चुका है बहुत ज़माना, बदल चुका है बहुत ज़माना, मैं भी खुद को बदल रही हूँ, मैं भी खुद को बदल रही हूँ। घुप अंधेरा इम्तहान है मेरा, घुप अंधेरा इम्तहान है मेरा, जलती पर ना पिघल रही हूँ, जलती पर ना पिघल रही हूँ। पथरीली राह पे चल रही हूँ, वक्त के सांचे में ढल रही हूँ। यूट्यूब में डालूंगा आपको। फिसलन है इन राहों पे,
फिसलन है इन राहों पे, फिर भी ना मैं फिसल रही हूँ, फिर भी ना मैं फिसल रही हूँ। आखिर इनका अंत भी होगा, आखिर इनका अंत भी होगा। बाहर मुश्किल से निकल रही हूँ, बाहर मुश्किल से निकल रही हूँ। रीनू सच क्या ये जान लिया है, रीनू सच क्या है जान लिया है। बस मैं को अब मसल रही हूँ, बस मैं को अब मसल रही हूँ। पथरीली राहों पे चल रही हूँ, वक्त के सांचे में। थैंक यू। धन्यवाद। हमारी नेक्स्ट कवित्री हैं श्रीमती स्नेह सिंघवी। स्नेह जी में यथा नाम तथा गुण है। इनकी स्नेह भरी वाणी में भाव भीनी कविता मन मोह लेती है। स्नेह जी। Thank you, Sadhana, for giving such a beautiful introduction. मैं ज़्यादा समय नहीं लेकर के अपनी कविता स्टार्ट करती हूँ। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है साधना। इसका शीर्षक है प्रतीक्षा। मेरी डूबती खिजाओं में, मेरी बंद आँखों में, मेरे खुले होठों में, मेरी उखड़ी सांसों में, मेरे सुनहले सपनों में, मेरी चांदी की रातों में, मेरी सुलगती यादों में, मेरे विवश जमीर में, मेरे बेनकाब जज्बातों में तुम्हारे एहसासों की खामोशी है। मेरे आँखों के दियों में, मेरे आँखों के दियों में, मेरे बहते काव्य में, मेरे गाते संगीत में, मेरी कराहती आवाज़ में, मेरी भागती धड़कनों में, मेरी तपी सांसों में, मेरी आँखों के चिरागों में तुम्हारे प्रणय की लो है। मेरे धड़कते एहसासों में, मेरे पुकारते अफसानों में, मेरे गाते विश्वासों में, मेरी उलझी यादों में, मेरी सुलझी स्मृतियों में, मेरी उमड़ती हंसी में, मेरी बेजुबान मुस्कान में, मेरे तर्कों की मिसालों में, मेरे अंतर के पनालों में तुम्हारी सरगम के गीत हैं। इन भटकी दूरियों में, विवश मजबूरियों में, अंतर के एहसासों में, सूखते अधरों में, तपते जिस्म में, सर्द आहों में, बेजान अदाओं में, सजीव कराहों में तुम्हारी प्रतीक्षा की आहट है। धन्यवाद। बिना किसी भूमिका के अपने मित्र पाराशर गौड़ जी को आमंत्रित कर रहे, वे आए और कमाल करके दिखाएं। सो रहे थे, बड़ी मुश्किल से उठाया। सबसे पहले शरण जी आपका बहुत धन्यवाद, क्योंकि 4 साल से मैं अपने साहित्यिक मित्रों से कटा हुआ था, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दोबारा से मंच दिया। मैं एक कविता सुनाता हूँ। ऐसा है, जरूरी है। कविता का शीर्षक है तस्वीर। हमारी एक ही कोई आदमी यहाँ आ गया, आया हुआ, पर हार्य कारणों से जा नहीं सका और उसकी माँ वहाँ इंतजार कर रही है। तो भाव देखिएगा और जरा उसको देखिए। वो सामने देख रहे हो ना, वो सामने देख रहे हो ना, दीवार के सहारे बैठी उस नरकंकाल को। वो देख रहे हो ना, दीवार के सहारे बैठी उस नरकंकाल को। वो विदेश में बसी जॉर्ज यानी जीत सिंह की अम्मा है। वो विदेश में बसा जॉर्ज यानी जीत सिंह की माँ है, जो कभी अपनों की राह ताकते ताकते हड्डियों का ढांचा बन गई। जो अपने की राह ताकते ताकते हड्डियों का ढांचा बन गई है, जिसके शरीर पर कपड़ों का चिथड़ा टिकता नहीं। अब जिसके शरीर पर कपड़ों का चिथड़ा टिकता नहीं, प्राण जाने कहाँ टिके होंगे, प्राण जाने कहाँ टिके होंगे। शून्य आकाश में ताकती उसकी निगाहें, शून्य और आकाश में ताकती उसकी निगाहें
हर आने जाने वाले से एक ही प्रश्न कर रही है, हर आने जाने वाले से एक ही प्रश्न कर रही है, मेरा क्या गुनाह था, मेरा क्या कसूर है, मेरा क्या गुनाह था, मेरा क्या कसूर है, जिसकी सज़ा मेरे अपने मुझे दे रहे हैं, जिसकी सज़ा मुझे मेरे अपने इस तरह दे रहे हैं। कह रही है कोई मुझे एक बार, बस एक बार, कह रही कि बस एक बार मुझे मिला दो, उससे मिला दो, उसकी शक्ल देख लूँ, मैं उफ तक न करूँगी, चैन से मर जाऊँगी, मैं उफ तक न करूँगी, चैन से मर जाऊँगी। अंतिम है, मैं कहता हूँ, मैं कभी कहता, मैं कहता हूँ जिस दिन उसने तेरी ये शक्ल देख ली, उस दिन जीत सिंह नहीं रहेगा, उस दिन जीत सिंह नहीं रहेगा, जॉर्ज नहीं रहेगा, पर तू माँ तू सदा हमेशा रहेगी, लेकिन वो हमेशा हमेशा जिंदा रहकर भी मर जाएगा, प्रायश्चित की आग में झुलस जाएगा, सदा सदा के लिए अपने को कोसता रहेगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता। हमारी अगली गायिका हैं श्रीमती श्यामा सिंह। श्यामा जी बहुत अच्छा गाती हैं, ये एक अच्छी कवित्री, बहुत अच्छी कवित्री हैं और इनकी सुरल सुबोध वाणी मन मोह लेती है। सभी भाई बहनों को नमस्कार। और ये संस्थाएं हमारी परिवार की तरह हैं, हम सभी जो है यहाँ भी मिलते हैं तो ये महसूस करते हैं कि ये संस्था के सभी लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं। तो मैं सबसे पहले मैं सरोजनी जी को हार्दिक नमन करती हूँ। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि महिलाओं का यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो हमारी नारियाँ के जन्म लेते ही कई रिश्तों से जुड़ जाती हैं, बेटी, कभी बहन, कभी माँ, कभी पत्नी, कभी प्रेसी, तरह तरह की उनके तरह तरह के स्थान हैं और उनकी कोई भी जगह जो है कोई पूरी नहीं कर सकता। इसलिए हर एक का, हर पत्नी का, हर स्त्री का अपनी जगह है। इसलिए उन्हीं की याद में मैं अपनी माँ को याद करती हूँ और एक छोटी सी कविता सुनाना चाहूँगी। कविता का शीर्षक है माँ। हर माँ के चेहरे पे मैं ढूंढूं माँ का चेहरा, हर माँ के चेहरे में मैं ढूंढूं अपनी माँ का चेहरा, हर माँ के चेहरे में ढूंढूं मैं अपनी माँ का चेहरा। जब रात कभी मैं जगती थी, जब रात कभी मैं जगती थी, रातों में रोया करती थी। जब रात कभी मैं जगती थी, रातों में रोया करती थी, माँ मुझको गले लगाती थी, माँ मुझको गले लगाती थी। हर माँ के चेहरे में ढूंढूं मैं अपनी माँ का चेहरा, हर माँ के चेहरे में मैं ढूंढूं अपनी माँ का चेहरा। फिर माँ मुझको गले लगाती थी, फिर बैठ मुझे समझाती थी। माँ मुझको गले लगाती थी, फिर बैठ मुझे समझाती थी। हे माँ तुम छोड़ गई मुझे कहाँ चली गई, हे माँ तुम छोड़ मुझे कहाँ चली गई, मुझको इस जग में छोड़ गई, मुझको इस जग में छोड़ गई। हर माँ के चेहरे में ढूंढूं मैं अपनी माँ का चेहरा। सब खेल रहे हैं खेल यहाँ, सब खेल रहे हैं खेल यहाँ, है चारों तरफ लगा मेला, है चारों तरफ लगा मेला। हर माँ के चेहरे में ढूंढूं मैं अपनी माँ का चेहरा, हर माँ के चेहरे में ढूंढूं मैं माँ का अपनी माँ का चेहरा। हे माँ छोड़ गई मुझे कहाँ तुम चली गई, मुझको इस जग में छोड़ गई, मुझको इस जग में छोड़ गई। बहुत बहुत शुक्रिया श्यामा जी। एक शख्स यहाँ पे ऐसा बैठा है जिसकी छत और मेरी छत बिल्कुल एक जैसी है। नहीं मानो तो दिखा दो निर्मल जी। बिल्कुल सेम छत है। आइए मैं तो दूर से देख लिया था, मैं क्या उससे छत से
अच्छा जी, वक्त की तो कमी है वैसी, चलो फिर भी पाबंदी है, बिल्कुल सही बात है। आप सबों को नमन, सरन जी को धन्यवाद और सरोज जी को श्रद्धांजलि देते हुए मैं अपनी कविता पेश करा। कविता का शीर्षक है मेरे बाद, उनके बाद या मेरे बाद, सबके बाद क्या। मेरे बाद कहीं जो तुम्हें कोई खूबसूरत दिल नजर आए तो समझ लेना मेरा ही घर। मेरे बाद कहीं जो तुम्हें कोई खूबसूरत दिल नजर आए तो समझ लेना कि वो मेरा ही घर है। हजार कोशिशों के बावजूद भी अगर तुम्हारा ध्यान जिस बात से ना हटे, समझ लेना मेरा ही ख्याल, समझ लेना मेरा ही ख्याल है। किसी उड़ते हुए पंछी को जरा गौर से देखो, उसकी उड़ान में तुम मुझे ही पाओगे। किसी बहते हुए झरनों के संगीत को जरा बारीकी से सुनना, तुम मुझे गुनगुनाता हुआ वहीं पाओगे। तुम मुझे गुनगुनाता हुआ वहीं पाओगे। मौसम की रंगीनियों में, बारिश की रिमझिम में, मौसम की रंगीनियों में, बारिश की रिमझिम में, हवा की सनसनाहट में, वादियों की जगमग में, जंगलों में, बियाबानों में, पर्वतों में, मैदानों में, जहां तक नजर दौड़ाओगे तुम मुझे वहीं पाओगे। क्योंकि दूर जाकर भी मैं तुमसे दूर ना जा सकूंगा, क्योंकि दूर जाकर भी मैं तुमसे दूर ना जा सकूंगा, और चाह कर भी मैं कभी वापस ना आ सकूंगा, चाह कर भी मैं कभी वापस ना आ सकूंगा। कुछ भी हो फिर भी रहूंगा यहीं आसपास तुम्हारे, रहूंगा यहीं आसपास तुम्हारे, तुम्हारा हम ख्याल बनकर, रहूंगा यहीं आसपास तुम्हारे, तुम्हारा हम ख्याल बनकर, इस बदलते दौर का रोज नया आफताब बनकर, इस बदलते दौर का रोज नया आफताब बनकर, तुम्हारे सुलगते जज्बात का बुलंद एहसास बनकर, अब तुम्हारी जलती बुझती आंखों में आने वाले इनकलाब का नया पैगाम बनकर यहीं रहूंगा, यहीं निर्मल जी के बाद में मैं बहुत ही सहृदय से आमंत्रित कर रहा हूँ राज महेश्वरी जी को ले आए, अपनी कविता सुनाए। और राज महेश्वरी जी हमेशा से जब भी यहाँ पे आए, हमेशा इन्होंने हमें आर्थिक दृष्टि से सहायता दी है। मैं इनका आप सबके सामने धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद सरन जी, सरन और रीता तलवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इसका आयोजन किया। और मैं इतने लोगों को देख रहा हूँ यहाँ पर, तो अलग अलग तो किसी से नहीं, लेकिन सभी को प्रणाम और नमस्कार। तो अभी आपने जो है बहुत भावपूर्ण प्रकृति के विषय में अपने अपने उद्गार, भगवान जी की अलग से कविता सुनी, तो मैं भी आपको थोड़ा अलग से ही सुनाना चाहता हूँ। और मैं आपको वहाँ ले जाऊँगा जिस स्थान पर आज जो कुछ हो रहा है, वो वहाँ तो परिवर्तन लाएगा ही, वो पूरे भारत में और उससे कहीं कहीं अधिक पूरे विश्व में परिवर्तन लाने का जो है शक्ति रखता है। तो सुनिए, मेरी कविता का शीर्षक है परिवर्तन। देखिए पीछे वाला जरा बातें बंद करिए, तो सुनिए। परिवर्तन इस जीवन का सत्य है। परिवर्तन लगता है अब घना अंधेरा अंततः
छठ रहा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ के विषय में बात कर रहा हूँ, मैं वहीं से हूँ और वो जगह है उत्तर प्रदेश। इस जीवन का सत्य है परिवर्तन, लगता है घना अंधेरा, अंततः छठ रहा। काले कारनामों का बादल अब घट रहा, प्रकाश जो अब प्रारंभ हुआ है बढ़ रहा। यद्यपि इतिहास शौर्य से भरा हुआ, धैर्य को कमजोरी ही समझा गया। कहा जाने लगा था कि सामर्थ्य ही नहीं है। यद्यपि प्रतिदिन पूजा भजन उच्चारण की प्रथा पर झूठ फैलाते कि मर चुकी सबसे प्राचीन भाषा। यद्यपि ज्ञान विज्ञान का ग्रंथों में अपार भंडार, यद्यपि ज्ञान विज्ञान का ग्रंथों में अपार भंडार, प्रलाप करते यही कि उनमें हिंसा, शोषण और अत्याचार, अंधाधुंध लगातार कुप्रचार का चला जो अभियान, अंधाधुंध लगातार कुप्रचार का चला जो अभियान, कुछ हद तक बन गई नई पीढ़ी इसका शिकार। आवश्यकता थी तो केवल उचित नेतृत्व की, बिल्कुल, जो स्वामी विवेकानंद जैसा त्यागी, ज्ञानी, बुद्धिमान, प्रेरक नायक, योगी अवतरित हो गया, सिद्ध कर रहा कि एक व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। जनतंत्र की शक्ति ने प्रकट कर दिया है कि अब परिवर्तन का समय आ गया, नई क्रांति का समय आ गया। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारी नेक्स्ट कवियत्री हैं श्रीमती युक्ता लाल। आप बहुत अच्छा गाती हैं और बहुत अच्छा लिखती भी हैं युक्ता जी। आप सबको मेरा सादर प्रणाम और सरन भाई जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी यहाँ निमंत्रण देने का। बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। तो इस कविता की प्रेरणा मुझे कैसे मिली मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी और बहुत छोटी सी कविता है। तो ऐसा हुआ कि जब ग्रीष्म काल 2021 में कोरोना के प्रताप से थोड़ी मुक्ति मिली और अमेरिका व कनाडा का बॉर्डर खुलते ही पर्यटकों का आना जाना आरंभ हुआ, तो मैंने भी बच्चों से मिलने के लिए अमेरिका जाने का प्लान बनाया। बहुत सारी औपचारिकताएँ पूरी करनी पड़ी, दोनों वैक्सीनेशन, PCR, एंटीजन टेस्ट आदि आदि। एयरपोर्ट पर चेकिंग ऑफिसर ने मेरे सारे प्रमाण पत्र देखे और जब वह एंटीजन टेस्ट का रिजल्ट देख रही थी तो बोली, आई जस्ट वॉन्ट टू सी द वर्ड नेगेटिव, आई जस्ट वॉन्ट टू सी द वर्ड नेगेटिव। अक्सर सुनने में आता है कि बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, और अब जब नेगेटिव शब्द की महत्ता सामने आई तो ये विचार मेरे मन में कौंधा और मुझे ये कविता लिखने की प्रेरणा मिली। तो कविता का शीर्षक है नेगेटिव। मैं हूँ एक शब्द नेगेटिव, अति दुखी व संतप्त। सब जन मेरी निंदा करते फिर भी मुझे छोड़ ना पाते, सब जन मेरी निंदा करते फिर भी मुझे छोड़ ना पाते। मैं सबके भीतर बसने वाला नकारात्मक, एक अशुभ विचार, एक निम्न सोच, शब्द नेगेटिव। साधु संतों व मित्रजनों ने हरदम यही समझाया, साधु संतों व मित्रजनों ने हरदम यही समझाया, मेरा त्याग है सर्वोत्तम, पॉजिटिव शब्द है सबसे उत्तम, पॉजिटिव सोच है अति महान, लाती है खुशियां अपार। पर अब मैं हूँ बहुत प्रसन्न, नेगेटिव शब्द कह रहा है कि अब मैं हूँ बहुत प्रसन्न कि कोरोना वायरस ने मुझे पहचाना,
कोरोना वायरस ने मुझे पहचाना, मेरी मान्यता को उत्तम माना, मेरी मान्यता को उत्तम माना। अब सारी दुनिया मेरी राह देखती, नेगेटिव शब्द सुनते ही हर्ष मनाती, नेगेटिव शब्द सुनते ही हर्ष मनाती। केवल अस्पताल व लैब टेस्ट में मेरी महिमा जानी, केवल अस्पताल व लैब टेस्ट ने मेरी महिमा जानी। नेगेटिव रिजल्ट सुनते ही चैन की सांस आनी, नेगेटिव रिजल्ट सुनते ही चैन की सांस आनी। अब मानव की समझ में आया कि माना, अब मानव की समझ में आया कि माना पॉजिटिव शब्द है सबसे प्यारा, पर कभी कभी नेगेटिव शब्द भी सुनने में लगता है प्यारा, कभी कभी नेगेटिव शब्द भी सुनने में लगता है प्यारा। धन्यवाद।